हेलो स्टूडेंट्स, जय हिंद, वंदे मातरम। स्वागत है आप सभी का जीएस विद सीवी में हर कदम सफलता की तरफ। तो आज का हमारा सेशन किस पे आधारित होगा? आज का सेशन हमारा आधारित है दक्षिण भारत की प्रमुख नदियां। आज हम दक्षिण भारत की प्रमुख नदियों को देखेंगे। इम्पॉर्टेंट सेशन होने वाला है। हालांकि इतनी सारी नदियां हैं कि सारे नदियों को एक ही सेशन में कवर करवाना पॉसिबल ही नहीं है, इसलिए हम एक एक नदी का पोस्टमार्टम करके धीरे धीरे करके सबको पढ़ेंगे। इसके लिए आपको 2 से 3 पार्ट मिलेंगे। अब थोड़ा थोड़ा करके पूरे डिटेल में सारी नदियों को हम कवर करेंगे। तो आइए देखते हैं। सबसे पहले हम एक मैप लेते हैं और उस मैप में पहले कुछ इम्पॉर्टेंट नदियों का लोकेशन देखते हैं और उस पर डिस्कशन करेंगे। सबसे पहले अगर हम बात करें तो किस नदी की बात करेंगे? सबसे पहले हम क्रम से सारी नदियाँ पहले पढ़ेंगे, ठीक है? क्रम से क्यों? क्योंकि ताकि आपको सारी की सारी नदियाँ याद हो जाए, ठीक है। सबसे पहले हम किसकी बात करेंगे? सबसे पहले हम बात करेंगे दामोदर नदी घाटी की, ठीक है। अब दामोदर नदी कहाँ से कहाँ कहाँ पे निकलता है? तो जो दामोदर नदी है ये कहाँ पे है? इसका उद्गम स्थल, तो इसका जो उद्गम है वो कहाँ पे है? वो छोटा नागपुर पठारों के बीचों बीच है, ठीक है। छोटा नागपुर पठारों के बीचों बीच है। और ये अपना जल जब ये निकलती है तो ये अपना जल डायरेक्ट बंगाल की खाड़ी में नहीं गिराती है, बल्कि आपके वेस्ट बंगाल में एक नदी है, हुगली नदी जिसे कहते हैं, ठीक है। मान लीजिए ये गंगा नदी आ रही है ना। कौन सी नदी है? गंगा नदी है। गंगा नदी जब आती है तो गंगा नदी से एक धारा अलग हो जाती है जिसे हुगली नाम दिया जाता है। और ये हुगली नदी कहाँ पे मिलती है? गिरती है बंगाल की खाड़ी में आकर के गिर जाती है, ये हुगली नदी है ना। और इसी हुगली नदी में यहाँ से दामोदर नदी निकलती है छोटा नागपुर से के पठार से, और कहाँ पे जाती है? वेस्ट बंगाल में जा करके हुगली नदी में गिर जाती है। और फिर हुगली नदी के माध्यम से वो अपना जल कहाँ पे गिराती है? पश्चिम बंगाल में गिराती है, ठीक है। पश्चिम बंगाल का शोक के नाम से भी दामोदर नदी को जाना जाता है। और ये क्या करती है? भ्रंश घाटी से होकर के बहती है। याद रखिएगा, क्वेश्चन आपसे पूछा जाएगा तो आप आंसर क्या लगाएंगे कि दामोदर नदी जो है वो भ्रंश घाटी में प्रवाहित होती है। दक्षिण भारत की सबसे पहली नदी कौन सी है? दामोदर नदी है, ठीक है। अब आगे हम दूसरी नदी कौन सी देखते हैं? दूसरी नदी स्वर्ण रेखा नदी को हम देखेंगे। स्वर्ण रेखा नदी जो है वो भी कहाँ से निकलती है? वो भी छोटा नागपुर के पठार से निकलती है। कहाँ से? झारखंड से, ठीक है। ये रहा, ये झारखंड हो गया है ना। और झारखंड में एक जगह है जिसका नाम है रांची। रांची क्या है? रांची झारखंड की राजधानी है, ठीक है। झारखंड की राजधानी है, तो झारखंड की राजधानी रांची के पास से ही छोटा नागपुर के पठार से कौन सी नदी निकलती है? तो स्वर्ण रेखा नदी निकलती है। और ये फिर उड़ीसा के तट पर अपना मुहाना बनाती है, ठीक है। उड़ीसा के तट पर अपना मुहाना बनाती है। 3 राज्यों से हो करके ये कहाँ पे आती है? उड़ीसा पे आती है और अपना मुहाना बनाती है। और फिर क्या करती है? अपना जल बंगाल की खाड़ी में गिरा देती है। अब देखिए, एक इम्पॉर्टेंट पॉइंट याद रखने लायक है। किसके बारे में? स्वर्ण रेखा नदी के बारे में। क्योंकि स्वर्ण रेखा नदी जो है ये जमशेदपुर, ठीक है, यहीं पे क्या है? जमशेदपुर है। जमशेदपुर और कई सारे इंडस्ट्रियल सिटी इस नदी के किनारे किनारे पे पड़ते हैं। इसलिए जो स्वर्ण रेखा नदी है पूरी तरह से प्रदूषित हो चुकी है ना। पूरी तरह से प्रदूषित हो चुकी है। और प्रदूषित होने के कारण क्या है? इसमें जलीय जीवों का अभाव पाया जाता है। जलीय जीव का क्या पाया जाता है? अभाव पाया जाता है। नहीं पाए जाते इसमें किसी भी प्रकार के जलीय जीव, इसलिए इसे हम जैविक मरुस्थल की संज्ञा देते हैं। मोस्ट इम्पॉर्टेंट फैक्ट है, याद रख लीजिएगा। एग्जाम में बार बार पूछा जाता है कि जैविक मरुस्थल किस नदी को कहते हैं? तो किस नदी को कहते हैं? स्वर्ण रेखा नदी को कहते हैं, ठीक है। अगर आपसे पूछे कि क्यों जलीय जीव नहीं पाए जाते हैं, रीज़न ये है कि पूरी तरह से प्रदूषित नदी है। और जो भी नदी प्रदूषित होती है तो उस पर जब प्रदूषण का एक लेयर यानी कि पेट्रोलियम वगैरह
कचरा जितना भी कल कारखानों से निकलता है उसका एक लेयर उस नदी पे पूरी तरह से लेयर बन जाती है। जब लेयर बन जाती है तो ऑक्सीजन की मात्रा नदी के अंदर नहीं जाने पाती है। जब ऑक्सीजन अंदर नहीं जा पाता है तो उसके अंदर के जो जीव होते हैं वो ऑक्सीजन नहीं ले पाते हैं, इसलिए वो मर जाते हैं, ख़त्म हो जाते हैं। और जहाँ पे ऑक्सीजन नहीं है वहाँ पे जीवन का पाया जाना असंभव है, इसलिए स्वर्ण रेखा नदी में जलीय जीव नहीं पाए जाते हैं। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट कौन सी नदी है जो इम्पोर्टेंट है, तो वैतरणी नदी है। कौन सी नदी है? वैतरणी। कौन सी? वैतरणी नदी है, ठीक है। और ये जो वैतरणी नदी है ये कहाँ से निकलती है? ये भी उड़ीसा के क्योंझर पठार से, ठीक है। ये उड़ीसा रहा और उड़ीसा का क्योंझर पठार। आपसे एग्जाम में पूछा जाता है कि वैतरणी नदी का उद्गम स्थल कौन सा है, तो क्योंझर पठार इसका उद्गम स्थल है, ठीक है। ये निकलती है और फिर क्या करती है, ये कहाँ पे? उड़ीसा में ही अपना मुहाना बनाती है और बंगाल की खाड़ी में आकर के गिर जाती है। तो आपसे क्वेश्चन ये पूछा जाएगा कि ऐसी कौन सी नदी है जो केवल और केवल उड़ीसा में ही प्रवाहित होती है, तो कौन सी नदी है? वैतरणी नदी है। दिमाग में बिठा लीजिएगा, अपने नोट्स में पॉइंट को नोट करके रख लीजिएगा और उसको पढ़िएगा, ताकि एग्ज़ाम में छोटे छोटे क्वेश्चन आपसे बिल्कुल भी गलत होने के चांसेस ना रहे, है ना। उसके बाद नेक्स्ट हमारी कौन सी रिवर होगी, तो नेक्स्ट नदी जो है वो कौन सी है? वो है ब्राह्मणी नदी, ठीक है। कौन सी नदी है? ब्राह्मणी नदी है। अब ब्राह्मणी नदी कहाँ से निकलती है, तो ये भी कहाँ से निकलती है? ये भी छोटा नागपुर के पठार से निकलती है, रांची के निकट, है ना। किस जगह पे? तो रांची के निकट छोटा नागपुर के पठार से निकलती है ब्राह्मणी नदी। और कहाँ पे आके गिरती है, तो ये गिरती है बंगाल की खाड़ी में गिरती है। अगला हम कौन सा पढ़ेंगे, तो अगला पढ़ेंगे हम महानदी। कौन सा नदी? महानदी, है ना। महानदी पढ़ेंगे हम। अब ये जो महानदी है ये कहाँ पे, इसका जो उद्गम स्थल है कहाँ है, तो इसका उद्गम स्थल छत्तीसगढ़ में है, ठीक है। ये मैप थोड़ा सा सही नहीं है तो आप लोग इसको प्लीज़ इग्नोर करिएगा, है ना। छत्तीसगढ़ कहाँ पे रहा? ये रहा छत्तीसगढ़। तो छत्तीसगढ़ में ये कुछ पार्ट होगा छत्तीसगढ़ का, है ना। तो ये क्या हुआ, ये जो है छत्तीसगढ़ के दंडकारण्य, कौन से? दंडकारण्य पठार से, दंडकारण्य पठार से निकलती है। क्वेश्चन अगर आपसे पूछा जाएगा कि महानदी का उद्गम स्थल कौन सा है, तो आप क्या बताएंगे? आप बताएंगे दंडकारण्य पठार से निकलती है ना। और कटक के पास अपना डेल्टा बनाती है। कटक कहाँ है, तो कटक जो है वो उड़ीसा में है, ठीक है। कटक कहाँ पे है? उड़ीसा में है। और एक पॉइंट और याद रखिएगा कि जो कटक है यहीं पे क्या है? भारतीय चावल अनुसंधान संस्थान कटक में ही स्थित है ना। और ये जो है महानदी है ये छत्तीसगढ़ में क्या करती है? घाटी का निर्माण करती है ना। घाटी का निर्माण करती है। तो ये जो घाटी होती है ये धान उत्पादन के लिए बहुत ही प्रसिद्ध है। क्यों? क्योंकि ये महानदी के जल से निरंतर ये पूरा जो क्षेत्र है सिंचित होता रहता है, इसलिए यहाँ पे धान की पैदावार बहुत ज़्यादा होती है। इसीलिए क्या कहते हैं हम छत्तीसगढ़ को? धान का कटोरा कहते हैं। धान का कटोरा, बहुत बार सुना होगा कि धान का कटोरा छत्तीसगढ़ को कहा जाता है, लेकिन आज पता चला ना आपको कि क्यों कहा जाता है। क्योंकि जो महानदी है वो क्या करती है? छत्तीसगढ़ के दंडकारण्य से निकल करके ये एक घाटी का निर्माण करती है। और जो घाटी है उसके आसपास का जो पूरा एरिया है धान उत्पादन के लिए अत्यंत ही प्रसिद्ध है, इसलिए छत्तीसगढ़ को क्या कहते हैं? धान का कटोरा कहते हैं। नेक्स्ट कौन सा है? नेक्स्ट हमारी है गोदावरी। तो जो गोदावरी नदी है ये कहाँ से निकलती है? महाराष्ट्र राज्य में, ठीक है। महाराष्ट्र राज्य के कहाँ पे? पश्चिमी घाट में। ये पश्चिमी घाट का पूरा एरिया है ना, पश्चिमी घाट है। तो पश्चिमी घाट में एक पहाड़ी है जिसका नाम है त्र्यंबक पहाड़ी। कौन सा पहाड़ी? त्र्यंबक पहाड़ी से ये निकलती है। त्र्यंबक पहाड़ी के पास ही एक तीर्थ स्थल है त्र्यंबकेश्वर, ठीक है। भगवान भोलेनाथ का यहाँ पे मंदिर है। तो यहाँ से निकल करके ये कहाँ जाती है? ये जाती है राजमुंदरी में, अपना डेल्टा बनाती है। कहाँ पे? राजमुंदरी। अगर आपसे पूछे कि गोदावरी नदी अपना डेल्टा कहाँ बनाती है, तो राजमुंदरी
राजमुंदरी में अपना डेल्टा ये बनाती है और फिर कहाँ पे गिरती है, बंगाल की खाड़ी में जा कर के गिर जाती है। एक एक क्वेश्चन आप तैयार करते चलिए, है ना, स्टैटिक के भी क्वेश्चन आपके तैयार होते जाएंगे। सबसे लंबी नदी है, नेक्स्ट कौन सा आपका तैयार हो रहा है कि जो गोदावरी नदी है ये दक्षिण भारत की सबसे लंबी नदी है। कितना है इसकी लंबाई, तो 1465 किलोमीटर, 1465 किलोमीटर है। नेक्स्ट पॉइंट आप नोट करके रखिएगा कि गोदावरी नदी को क्या कहते हैं, इसे हम कहते हैं बूढ़ी गंगा या वृद्ध गंगा, ठीक है, बूढ़ी गंगा या वृद्ध गंगा भी इसे हम कहते हैं। नेक्स्ट पॉइंट आपसे पूछा जा सकता है कि इसकी कौन सी सहायक नदी है जो दक्षिण से प्रवाहित होती है, तो मंजीरा नदी जो है एकमात्र ऐसी नदी है, गोदावरी की एकमात्र ऐसी सहायक नदी है जो दक्षिण से जा करके कहाँ पे, गोदावरी नदी में मिल जाती है। बाकी उसकी जितनी भी सहायक नदियां हैं वो सभी कहाँ से आती हैं, उत्तर से आती है। और एक क्वेश्चन आपसे और बन सकता है कि गोदावरी नदी की सबसे लंबी सहायक नदी कौन सी है, तो कौन सी है, वेनगंगा है, ठीक है, वेनगंगा है। चलिए आज के सेशन में फिर इतना ही। नेक्स्ट सेशन में हम क्या करेंगे, हम बाकी की नदियों को कवर करेंगे। आज हमने लगभग 4-5 नदियों को देखा, जिसमें गोदावरी को हमने देखा, ब्राह्मणी नदी को देखा, है ना, महानदी को देखा, और उसको देखा है दामोदर के बारे में हमने पढ़ा है। लगभग 5 नदियों को हमने कवर किया है। नेक्स्ट वीडियो में, नेक्स्ट पार्ट में भी हम 5 नदियों को आगे कवर करेंगे। इसी तरह से हम दक्षिण भारत की सभी नदियों को कवर कर लेंगे। आप ऐसे ही नए नए लेटेस्ट वीडियो को पाने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, अपने फ्रेंड सर्कल में शेयर करना बिल्कुल भी ना भूलें। तब तक के लिए आप लोग हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए, खुश रहिए और अपनी पढ़ाई में व्यस्त रहिए। बाय बाय, टेक केयर।